हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए क्लास 9th के मोशन चैप्टर को लेकर, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बेसिक्स अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं आपका, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार बेसिक्स अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है। ठीक है, इसके लिए बहुत बड़े लेक्चर्स बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल छोटे छोटे लेक्चर्स को हम लोग यहाँ पे एक एक टॉपिक्स को क्लियरली डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मोशन चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस कर चुके थे, और अब यहाँ पे एक बार फिर से हम मोशन की बात करेंगे। हालांकि मोशन का के बारे में भी मैंने बताया था कि अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही हो तो पार्टिकल होगा रेस्ट में, किसी भी पॉइंट से हम ऑब्जर्व करें, और अगर चेंज हो रही हो तो क्या होगा, मोशन में। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसके आगे हम आप एक बार फिर से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन का यूज करें, ताकि जो ही आपका नया लेक्चर में जो कि अपलोड करता रहता हूं आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मोशन की। देखिए, मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन की भी हम बात कर चुके हैं, और यहाँ पे बेसिकली हम वही बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन कर्व वाला मोशन आपके क्लास 9th में नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन वो 11 से स्टार्ट होता है। मोशन इन 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन की ही हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के मोशन हमें मिलता है। एक मोशन मिलता है जिसको कि बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब क्लियर है कि एक अगर यूनिफॉर्म है तो दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है, एक यूनिफॉर्म है तो दूसरा ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर समझा जाए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, तो प्रैक्टिकली आप समझिए, आप बाइक चला रहे हो, आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, स्कूटी चला रहे हो, स्टार्टिंग में स्पीड आपकी बढ़ती गई, फिर बिल्कुल क्लीन ओपन रोड मिला, कहीं से कोई भी ट्रैफिक नहीं है, हाईवे पर आप जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो आपने एक्सीलरेटर बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया, और आपकी जो स्पीडोमीटर है उसका जो पॉइंटर है फिक्स हो गया जाके, और ये स्पीडोमीटर है और इसका जो पॉइंटर है ये जाके 0, 10, 20 और 30 पे जाकर रुक गया। और इस 30 पर मान लीजिए कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उस समय 8:15 हो रहे हैं, 8:15 AM। 8:15 AM से लेके आपने 8:25 AM तक इस पॉइंटर को ना तो नीचे आने दिया ना आगे जाने दिया। यानी इस ड्यूरेशन में जो आपका मोशन है वो क्या रहा, यूनिफॉर्म। ठीक है, मीन से चेंज ही नहीं हुआ, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, चेंज नहीं हो। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि आप थोड़ा सा हमें किसी और एग्जांपल से डेटा के बेस पे एक्सप्लेन करो तो कैसे करोगे, तो ऐसा करते हैं, एक हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं। चार्ट क्या, 2 स्केल लेते हैं। ठीक है, स्केल हम क्या लेंगे, ऐसे लेते हैं स्केल। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये रहा लाइन। ठीक है, ऊपर का जो ये है ये हम बात कर रहे हैं टाइम की, और नीचे ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। टाइम जो है वो सेकंड में और डिस्टेंस है मीटर में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 0 सेकंड की बात। तो 0 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0। फिर क्या हुआ, हम देख रहे हैं 1 सेकंड के बाद पार्टिकल ने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर क्या हुआ, जब 2 सेकंड कंप्लीट किया तो पार्टिकल स्टार्टिंग से लेकर 10 मीटर की डिस्टेंस पे चला गया। फिर जब 3 सेकंड कंप्लीट हुआ तो पार्टिकल 15 मीटर पे, 4 कंप्लीट हुआ तो 20 पे, 5 कंप्लीट हुआ तो 25 पे, 6 कंप्लीट हुआ तो 30 पे, 7 कंप्लीट हुआ तो 35 पे, और 8 सेकंड कंप्लीट हुआ तो 40 मीटर पे डिस्टेंस इसने कवर किया। ठीक है, अब आप देखिए,
रेगुलर टाइम इंटरवल में यानी इक्वल, अगर कोई भी पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहां आप देखिए, क्लियर दिखाई देगा, यहां से यहां तक का टाइम क्या है 1 सेकेंड, और पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया 5 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल 5 से 10 पे चला गया, तो 10 माइनस 5, ये जो डिस्टेंस आया आप यहां पे देखो, 5 माइनस 0, पार्टिकल ने कितना कवर किया 5 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल ने 10 माइनस 5, फिर 5 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड में, इन 2 से 3 सेकेंड के बीच में 15 माइनस 10 और फिर आया 5 मीटर। फिर अगले 10 सेकेंड में 20 माइनस 15 5 मीटर। यानी आप देखिए, कभी भी किसी भी 2 इक्वल 1 सेकेंड के इंटरवल में पार्टिकल 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है ना यहां पे। यानी हम क्या कहेंगे, इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी पार्टिकल इक्वल टाइम में यहां पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस टाइप के पाथ को हम कहेंगे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखिए बिल्कुल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस पर 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है 5 मीटर। तो इस टाइप के पाथ को हम, इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब आप कहोगे यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, हालांकि इस चीज को आप भी समझ चुके होंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने का फिर से एक बार और प्रयास करता हूं। नॉन यूनिफॉर्म के केस में इस बार हमने क्या किया कि ये सेम कंडीशन ली, ऊपर का टाइम और नीचे का जो है अपना डिस्टेंस, इसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए पार्टिकल ने 0 सेकेंड पे, मान लीजिए 0 है, ये 1 सेकेंड में पार्टिकल ने, सेकेंड को ले चुके हैं, 1 में आ गया 10 मीटर। ठीक है, फिर ये स्केल चूंकि बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं केवल एक एग्जांपल के लिए आपको बताने जा रहा हूं। फिर पार्टिकल ने क्या किया, 2 सेकेंड में 15 पे आ गया, फिर 3 सेकेंड में पार्टिकल 30 पे आ गया, फिर 4 सेकेंड में पार्टिकल 50 पे आ गया, फिर 5th सेकेंड में कितना आ गया 52 पे, और 6th सेकेंड में आ गया मान लीजिए 70 पे, और 8 सेकेंड पे आ गया 100 पे। अब आप देखिए, कहां पिछली बार हम क्या देख रहे थे कि हर 1 सेकेंड में पार्टिकल 5 चल रहा था, 0 से 1 5, 1 से 2 5, 2 to 3 सेकेंड पे फिर 5 कवर कर रहा था। यहां आपको चीज नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी, देखिए 0 से 1 सेकेंड तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, जबकि 1 से 2 सेकेंड पर अगले 1 सेकेंड के इंटरवल में पार्टिकल ने केवल 5 मीटर कवर किया। लेकिन नेक्स्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल 30 माइनस 15 कितना कवर किया 15 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में 50 माइनस 30 यानी कवर कर लिया 20 मीटर, फिर कवर कर रहा है 2 मीटर, और फिर कवर कर रहा है 18 मीटर, और देन कवर कर रहा है 30 मीटर। अब देखिए कहां आपको यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। पहले क्या था, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा था, पहले 10 चला, फिर 5 चला, फिर 15 चला, फिर 20 चला, फिर 5, फिर 18, फिर जैसे जैसे मन वैसे वैसे चल रहा है। तो क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस 2 टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है। अब इसमें मोशन में जब बात आती है तो एक बात आती है स्पीड। स्पीड क्या होता है, तो एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए फ्लाइट है, फ्लाइट आपने दिल्ली से पकड़ी,
और मुंबई चले गए, दिल्ली से पकड़ी और मुंबई चले गए। तो दिल्ली से मुंबई तक की जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1000 किलोमीटर। और जब फ्लाइट दिल्ली से मुंबई चली तो इसको टाइम लग गया 1 आवर दिल्ली से मुंबई तक जाने में। तो आपसे कहा जाए कि इसकी स्पीड क्या है, तो आपका देख देते हो 1000 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो यही अगर आप मान लीजिए चॉपर या हेलीकॉप्टर से जा रहे हो और टाइम लग गया आपको 2 आवर, तो अगर इसकी स्पीड पूछी जाए तो क्या होगा, तो इसकी स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1000/2। आप कहोगे इसकी जो स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर है, जबकि वही एरोप्लेन की स्पीड आपकी क्या आ रही थी, 1000। ठीक है, तो स्पीड का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल जो भी डिस्टेंस कवर करती है टाइम के रिस्पेक्ट में वो होती है स्पीड। ठीक है, और स्पीड को हम डिनोट करते हैं किससे, v से। डिस्टेंस को हम किससे करते हैं, s से, और टाइम को करते हैं t से। तो अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड इक्वल टू अपने पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्पीड, तो आप कह सकते हो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। थोड़ा सा और अगर कहा जाए तो आप ये कह सकते हो टाइम मतलब रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, दो डेफिनेशन है, सिंपल। ठीक है, व्हाट इज स्पीड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या बेटर डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, v से। तो स्पीड इक्वल टू अपना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी v इक्वल टू स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को करते हैं s से, और टाइम को करते हैं t से। अब आपसे पूछा जाए यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट ऑफ v जो निकालना है हमें, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ s अपॉन t। तो s यानी डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर और टाइम की हो गई सेकंड, तो आप यही कहोगे यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मान लीजिए डिस्टेंस को आपने सेंटीमीटर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये स्पीड की यूनिट हो गई। अब स्पीड की अगर हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बात करें कि स्पीड और वेलोसिटी की भी बात हम करेंगे, हम आ रहे हैं आगे उस पर। कितने टाइप से यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो 2 टाइप से हम क्लासिफाइड करते हैं स्पीड। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होता है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और एवरेज स्पीड को भी बता रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं मोशन में, इसकी बात करने जा रहे हैं हम मोशन में, इंस्टेंटेनियस नाम सुना होगा पहली बार, क्या लिखा, इंस्टेंटेनियस नाम सुना है ना, नहीं सुना, कोई बात नहीं, बताते हैं क्या होता है। प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो बड़ी आसानी से समझ जाओगे। अब ये मान के चलो कि जैसे एक ट्रेन है, दिल्ली से चल रही है, और दिल्ली से कहां चली, लखनऊ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पे स्पीड की। 2 टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट डिस्टेंस तो खैर मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलिए हमने मान लिया, जूम किया कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 500 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है दिल्ली से लखनऊ।
ठीक है, एक ट्रेन चली और ट्रेन ने दिल्ली से लखनऊ तक जाने में कितना टाइम लिया? 10 आवर। तो अगर आपसे बात किया जाए कि स्पीड क्या होता है, अभी अभी हमने आपसे बोला स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? 500, और ये जो टाइम है 10, यानी हम कहेंगे 50 km/h ये स्पीड है। लेकिन आप कहोगे कि वो तो ठीक है सर, लेकिन अभी अभी आपने बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज क्या है, दोनों एक ही होती है? तो मेरा आंसर है नो, बिल्कुल नहीं होती इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड इक्वल। इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन है कि किसी भी टाइम पर, जैसे कहते हैं ना, उस टाइम इंस्टेंट पे यार दिमाग काम नहीं किया मुझे, उस इंस्टेंट पे अगर दिमाग मेरा काम कर जाता तो ये मैं बोल देता, ये मैं कर देता, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता, बोलते हैं आप लोग ना, उसी चीज को यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे जो स्पीड होगी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैंने दिल्ली और मुंबई का एग्जांपल क्यों दिया, समझिए। दिल्ली से गाड़ी निकली तो आपने देखा होगा स्टेशन, बड़े स्टेशन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इन सब जहां पे काफी कुछ होता है, स्टेशन बड़े होते हैं, तो जब गाड़ी निकलती है तो काफी स्लो चलती है। तो आप दिल्ली से निकली गाड़ी और मान लो कि आगे कोई स्टेशन है दिल्ली से 3-4 किलोमीटर दूर पे, तो उस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी चलती जा रही है। आप खड़े हो तो आपके सामने से गाड़ी निकली, इंजन ने आपको क्रॉस किया, आप पूरा अपना लेकर बैठो स्पीडोमीटर, क्रॉस किया, ठीक है। आपने देखा अरे यार इसकी स्पीड तो 20 है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गई? 20, ठीक है, उस टाइम पे जो उसकी स्पीड है। अब सुनिए फिर क्या हुआ, आगे ट्रेन चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई आगे, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज को, ऐसे ही किसी रेलवे फाटक पे आप खड़े हो और आगे से जूम से करते हुए ट्रेन निकली, आपने वहां पर भी स्पीडोमीटर पकड़ के रखा है, आपने वहां पे ऐसे लगाई स्पीडोमीटर, स्पीड आ गई 130, तो वहां पे स्पीड क्या होगी उसकी? 130। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बॉडी, व्हीकल एट एनी टाइम इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसमें एक गलती आप लोग कर जाते हो कई बार बोलने में, ध्यान दीजिएगा इसको। ये सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि फ्लो में, जो कहते हैं ना भावनाओं में बह जाना, वही थोड़ा सा आप लोगों के साथ होता है। भावनाओं में कैसे बहते हो? तो देखिए, आपसे कहा जाए कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आप नोट में भी लिखते हो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट, बस यही मिस्टेक हो गया। जो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये होती है एनी टाइम, न कि एनी पॉइंट, ये नहीं होता है, एनी टाइम होता है। अब आपने कहा कि अरे सर फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? किसी भी टाइम पे स्पीड या किसी भी पॉइंट पे स्पीड? तो नहीं फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा स्पीड की फॉर्मूले पर जाओ। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गई स्पीड, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए बताइए? एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए ना, 2 पॉइंट। फिर तो आप बीच बीच का डिस्टेंस निकालते रहो, 2 पॉइंट्स के बिना डिस्टेंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो ये बताइए कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। और डिस्टेंस तो तभी निकलेगा जब आपके पास 2 पॉइंट। हाँ, ये बात अलग है कि ये 2 पॉइंट के बीच का सेपरेशन 1 mm है या 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर, ये मैटर नहीं है। मैटर है कि आपको 2 पॉइंट तो चाहिए ही, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। 2 पॉइंट आपको चाहिए और ये 2 पॉइंट आपको मिल गया यहां पे। ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए यहां पे। अब आप यहां पे स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ,
ये बात अलग है जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात आती है और एवरेज स्पीड की बात आती है, ध्यान से समझिएगा। तो एवरेज स्पीड में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इंस्टेंटेनियस में दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अच्छा, थोड़ा सा और बताएं आपको, अगर दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी तो जनरल कम ही होता है ना। तो ये मेन डिफरेंस है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में। इंस्टेंटेनियस स्पीड में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होती है, आ रहे हैं उस पर। तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है कि जो टाइम है वो भी कम होता है। आप सोच के देखो ना, आप सामने खड़े हो, सडनली से बाइक वाला गया सटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी 100 की स्पीड से निकला, अपन अरे यार कितना तेज चला रहा है, ऐसे चलाते हैं, ठीक है। लेकिन वही बाइक वाला 50 किलोमीटर से आ रहा हो, 50 किलोमीटर से, और आपके घर पे आया, आपका दोस्त निकला, कर अरे यार परेशान हो गए, 10 बजे के निकले हुए हैं, 1 बज गया यहां से आते आते। समझिएगा डिफरेंस जो मैं बोलने जा रहा हूं। आपके किसी रिश्तेदार कोई चले आपके घर से 50 किलोमीटर दूर से, और वो आपके घर पे आए और कह रहे हैं 3 घंटे लग गए, तो आप कहोगे हाँ यार काफी स्लो आए हो तुम, 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर है, 3 आवर्स में आए हो, तो कितना हो जाएगा 60/3, यानी 20 की आपकी स्पीड निकली। अब वही बाइक वाला कहीं पे रोड, जो आपके रिश्तेदार हैं किसी अच्छे रोड से निकल रहे हैं कुछ समय के लिए ही, और किसी आदमी के सामने से निकल जाओ, आदमी बाल बाल बचे 100 पे, यार कितनी तेज चल रहा है यार ये तो वहां पे उसकी स्पीड क्या हो गई 100। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, और एवरेज स्पीड की हम बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड जो होती है ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि ये जो हमने निकाला है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है, समझ में आ गई बात। ये जो हमने फाइंड किया है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है, ये क्या है, एवरेज स्पीड है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम भी ज्यादा है। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन आती है, कंडीशन ये आती है कि मोशन का जो चैप्टर चल रहा था उसमें स्पीड की बात आती है। तो स्पीड क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, या फिर स्पीड कैन बी डिफाइन एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये हो गया आपका स्पीड, ठीक है। 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी डिफाइन एज अ स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट मत बोलना, मैं फिर रिमाइंड कराऊं और आप गलती करते हो इसको। और एवरेज स्पीड क्या हो गई, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज आती है वेलोसिटी, स्पीड का ही सगा भाई है वेलोसिटी, ठीक है। दोनों के नेचर जुड़वा भाई है, काफी कुछ मिलते हैं और थोड़ा सा अलग भी है। जैसे बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या है तो पता है, मैथमेटिकली अगर हम लिखें ना वेलोसिटी क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी। अब आपने कहा यार ये क्या लिख दिया सर आपने, ये लिख दिया मैंने कि स्पीड तो आपके पास आ गई, अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन भी हम बता दें, जब डायरेक्शन ऐड हो गई तो वही चीज आ गई वेलोसिटी। जैसे छोटा सा आपको बता रहा हूं, आगे एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें कि केवल और केवल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी के पास
ये होता है मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है क्या क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो कई लोग ये भी कहेंगे यार मैग्नीट्यूड ये क्या होता है, डायरेक्शन तो समझ में आता है, डायरेक्शन क्या होता है, तो हमारे घर से नॉर्थ साइड में हमारा प्लेग्राउंड है, उसकी डायरेक्शन है, स्कूल की डायरेक्शन कहाँ है नहीं पता, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे स्पीड वेलोसिटी को समझिए, हम यहां पे यूज करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमने यूज किया यहां पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये कोई कार है, और ये जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। आपने कह दिया कि ये कार जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसकी मतलब जो स्पीड है, और फिर आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यार इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड तो ठीक है, लेकिन टूवर्ड्स कहां जा रही है, ईस्ट। अभी जो आपसे बोल रहे थे ना मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन, इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ना, ये इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। किसी भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, इसी कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। कई चीजें ऐसी होती है इसमें यूनिट नहीं होती, ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट अगर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, इनके कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड यहां भी है और ये मैग्नीट्यूड यहां भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहां पे क्या है, डायरेक्शन। यहां पे डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहां पर आपको क्या मिला, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और यहां मिला केवल मैग्नीट्यूड। तो दो लोगों से पूछा गया कि एक बात बताइए कार की क्या स्पीड है, तो आप ये कहोगे कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड चल रही है। दूसरा कहेगा हाँ भाई 20 चल रही है टुवर्ड्स ईस्ट। तो आप कहोगे हाँ दोनों लोग एक ही बात तो बोल रहे हैं। तो फिजिक्स कहती है नहीं, आप दोनों एक ही बात नहीं बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल स्पीड को बताया, यानी मैग्नीट्यूड बताया, आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया। इसका मतलब यह हो गया वेलोसिटी। जैसे कि हम बात करते थे ना डिस्टेंस, और क्या बात करते थे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। इसीलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है। तो क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास होगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। जैसे आपसे हमने कहा कि बेटा एक काम करो, आप पढ़ने तो आए हो, ये जो मार्कर है इसकी इंक खत्म हो गई है, इंक लेते आओ। तो आप जो कहा रहे कहीं से लेते आओ, तो आप कहीं भी चले गए विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। हम कहते हैं काम करो, यहां से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे दुकान है, ठीक है। तो आप चले गए और लेके चले आए, वो क्या हुआ, डिस्टेंस की बात हो रही है। लेकिन अगर हमने बोल दिया यहां से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नॉर्थ साइड में दुकान है, चले जाओ, यानी यहां पे हमने डायरेक्शन की भी बात कर ली। और जब डायरेक्शन की बात आ गई तो अब वो डिस्टेंस से क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से यहां पर भी है कि अगर एक कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है तो ये क्या हो गई, स्पीड। और अगर हमने इसके साथ साथ 20 मीटर पर सेकेंड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं स्पीड जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अब देखो,
तो स्पीड वेलोसिटी में डायरेक्शन कहां से आ गया फिर आप कहोगे? तो डायरेक्शन ऐसे आता है कि आप देखो, स्पीड इक्वल टू क्या था? स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आपसे कहा जाए कि दोनों का डेफिनेशन क्या होगी, तो एक तो सिंपल डेफिनेशन जो आप अब फॉर्मूला देख के बोल सकते हो, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम एंड वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेस एंड टाइम। लेकिन थोड़ा सा बेटर अगर बोला जाए फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो स्पीड कैन बी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस and velocity can be defined as a rate of change of displacement. Speed is a scalar quantity and velocity is the vector quantity. लेकिन जिस तरह डिस्टेंस को हम क्या डिनोट करते हैं? s से, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट को भी s से डिनोट करते हैं। तो अगर स्पीड को भी आप समझ सकते हो v से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी को भी हम डिनोट करते हैं किससे? v से। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट के अलावा एवरेज स्पीड कैसे हम फाइंड करेंगे, तरीका क्या होगा, तो ये अपना थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कहा ना, छोटे छोटे लेक्चर्स अभी हम करेंगे ताकि चीजों की अच्छे से आप समझो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो अभी आज का भी लेक्चर थोड़ा छोटा ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे इनके, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।